हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स एंड मास्टरी में। आज मैं आपको कुछ स्केरी फैक्ट्स बताना चाहता हूँ जिन्हें सुनकर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डर तो ज़रूर लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 10। 1773 में एक मूवी आई थी द एग्जॉर्सिस्ट। जब उसका ट्रेलर पब्लिक थिएटर्स में दिखाया गया तो वो इतनी डरावनी लगी लोगों को कि वो रूम को छोड़ के भाग गए। इसी कारण जो मूवी ने डिसाइड किया कि वो ट्रेलर को बैन कर देंगे। और अगर आपको वो ट्रेलर देखना है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फैक्ट नंबर 9। एंशियंट रोम में लोग मानते थे कि अगर वो किसी ग्लैडिएटर क्या होता है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि एक स्टेडियम होता है, उसके चारों ओर पब्लिक बैठी होती है, बीच में मिट्टी का ग्राउंड होता है, उसमें दो लोग तलवार वगैरह उसे लड़ते हैं। तो जो योद्धा होते हैं उन्हें ग्लैडिएटर कहा जाता है। तो लोग मानते थे कि अगर कोई ग्लैडिएटर अपने ओपोनेंट को मार के उसका खून पी लेगा ना, तो वो उसकी पावर्स को ऑब्जर्व कर लेगा। फैक्ट नंबर 8। 1982 में एक हॉरर मूवी आई थी पोल्टरगेस्ट। उसमें जो 4 एक्टर थे जो उस मूवी में काम कर रहे थे, उनकी फिल्म रिलीज़ होने के बाद मौत हो गई, बहुत बुरी तरीके से। इसलिए लोगों ने कहा कि वो मूवी श्रापित है। और जो उस मूवी में एक चाइल्ड स्टार था, छोटा बच्चा जो काम कर रहा था, वो भी 1988 में 12 साल की उम्र में मर गया क्योंकि उसके ब्लड में टॉक्सिन्स रिलीज़ हो गए थे। फैक्ट नंबर 7। जोसेफ मैरी को एक डिसऑर्डर था जिससे उनकी पूरी बॉडी बिल्कुल अजीब शेप की हो गई थी। लोग उन्हें एलिफेंट मैन बोलते थे और उन्हें एक फ्रीक शो में रखा गया था। फ्रीक शो में सारी डरावनी चीज़ें होती हैं। उन्हें प्रोटियस सिंड्रोम था। उस सिंड्रोम से लोग आज भी पैदा होते हैं। उस सिंड्रोम से क्या होता है, ओवर ग्रोथ होती है, स्किन्स की, बोन्स, मसल्स, वेसल या फिर किसी टिश्यू की ओवर ग्रोथ हो जाती है। ओवर ग्रोथ इन द सेंस कि साइज, पर्टिकुलर साइज जो होता है उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे लोग बड़े अजीब लगते हैं। कुछ ऐसे दिखते थे जोसेफ मैरिक। फैक्ट नंबर 6। ब्रेन ट्रोमा के बाद कुछ पीपल प्रोसोपैग्नोसिया या फिर फेशियल एग्नोसिया डेवलप कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो उनकी फेसेस को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पहचान पाते। और अगर वो शीशे के सामने खड़े जाए तो वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाते। सबके चेहरे उनको ऐसा ही लगते हैं फेशियल एग्नोसिया में। फैक्ट नंबर 5। ब्लड लेटिंग मेडिवल डॉक्टर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिलीव सिस्टम था। ब्लड लेटिंग में क्या होता है, खून निकालते थे वो किसी आदमी का, तो पेशेंट के पास उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते थे, या तो लिचेज या वेंसेक्शन। लीचेज वाले ऑप्शन में जो डॉक्टर्स है, उस पार्ट के ऊपर जिस पार्ट का उनको ऑपरेशन वगैरह करना होता था उस पे लीचेस को छोड़ देते थे। और जो लीच है वो उसका सारी इलनेस को चूस लेती थी। और लीच जब खून चूसता है तो बहुत दर्द होता है। लेकिन फिर भी ये लीच वाला ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। दूसरे ऑप्शन में डॉक्टर क्या करेगा, आपको बगैर बेहोश करे अपने चाकू से उस पार्ट का ऑपरेशन कर देगा। और अगर आपकी डेथ हो गई तो डॉक्टर उसका जिम्मेवारी नहीं लेगा। ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है लीचीज। फैक्ट नंबर 4। 100 साल पहले जब पीपल बैटलफील्ड या फिर कहीं और मर जाते थे ना, तो उनकी बॉडी ऐसी पड़ी पड़ी सड़ जाती थी। और जब वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती, सिर्फ हड्डियाँ रह जाती थी ना, तो उनके स्कल्स पे मोस उगने लग जाते थे। मोस पेड़ पौधों को ही कहा जाता है वैसे। और जो पीपल मानते थे कि जो ये मोस हैं उनमें उस आदमी की क्वालिटीज़ हैं जो वो मर गए हैं। और लोग उन्हें इकट्ठा करते थे और उन्हें मेडिसिन के रूप में उनको खाते थे। इस तरह के मोस उनके स्कल्स पे उगने लग जाते थे। फैक्ट नंबर 3। क्रेज रिपब्लिक में एक चर्च है जिसको सैडलैक ओजरी कहा जाता है, जिसकी डेकोरेशन पूरी तरह से ह्यूमन बोन से करी गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उस टाइम का जो कब्रिस्तान था वहाँ पर इतने लोग मर रहे थे कि कब्रिस्तान में उनको दफनाने की जगह ही नहीं थी। और जो चर्च का लीडर था उसने कहा कि आप चर्च पे इनकी बोन्स को डेकोरेट कर दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, बस ये जो लोग हैं वो भगवान के और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे।
ये उस चर्च का एंट्रेंस गेट है मेरे ख्याल से। ये देखिए कैसे हड्डियों से डेकोरेशन कर रखी है इसकी, ऐसा वो अंदर से दिखता है। ये झूमर भी बना रखे हैं हड्डियों से। फैक्ट नंबर 2, बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि जो वेस क्रेवन थे, अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट करी थी अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। वो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि आर्टिकल्स था जो इसमें वो एल ए टाइम्स में जो छापा गया था न्यूज़पेपर में, उस पे बेस्ड है। तो उसमें क्या था, एक छोटा बच्चा था, उसे रात को बहुत डरावने सपने आते थे, और इतने डरावने सपने आते थे कि वो एक सपने के बीच में ही मर गया था। जैसा कि क्रेवन ने कहा कि वो जो बच्चा था उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि अगर वो सो जाएगा तो जो चीज़ें उसका पीछा कर रही है ना, वो उसे पालेंगे और उसे मार डालेंगे, इसलिए वो हफ्तों तक सोता ही नहीं था कभी कभी तो। और एक बार जब वो सोया तो उसके पेरेंट्स को लगा कि इसकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है, और बीच रात में उनको चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो जब उन्होंने जाके चेक किया और उस बच्चे को उठाने की कोशिश करी, तो वहाँ मर गया था वो बच्चा। ये देखिए उस बच्चे के हिसाब से कुछ इस तरह की चीज़ें उसका पीछा करती थी। फैक्ट नंबर 1, एंशंट चाइना में मैलिफाइड मैन बनाने की एक प्रोसेस होती थी। मैलिफाइड मैन में क्या करते थे वो, जब कोई आदमी मरने वाला होता था ना, मरने वाला यानी कि जब उसकी बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती थी, तो उसको शहद से नहलाते थे और सिर्फ शहद ही खाने को देते थे जब तक उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शहद से ना भर जाए। और जब उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शहद से भर जाता तो वो मर जाता। तो लोग उसे डब्बे में बंद करते, सारा शहद डाल देते और उसे 100 साल तक ऐसे ही रखते, और 100 साल के बाद उसे टॉफ़ी की तरह खाते थे, कैंडी की तरह। ये देखिए ऐसी कुछ इमेज होती थी वो मैलिफाइड मैन की, जो हनी से ढका हुआ, ये उसकी फॉसिल्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।